बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मेरी कोशिश होती है कि लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो होती हैं उस पर एटलीस्ट एक या दो वीडियोस आप लोगों की खिदमत में पेश करूं। चुनांचे इस वीडियो से पहले मैं एक लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट को कवर करने के साथ साथ एक और बात जो है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि मेरी हमेशा से ये भी कोशिश रही है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उस हवाले से भी चंद खुफिया जो पहलू है वो भी लोगों के सामने पेश करता रहूं। क्योंकि आजकल सियासी मंजरनामे पे चंद एक ऐसे सियासतदान नज़र आ रहे हैं जो ख़ुद को बागी के रूप में पेश करते हैं, जो ख़ुद को बहुत बड़े मसीहा के रूप में चैम्पियन और उसूलों का अलमबरदार बना के पेश करते हैं, ठीक है। और वो ये समझते हैं कि बस फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखें जी ये तो वाकई बहुत बड़ा बागी है, बहुत बड़ा मसीहा है, बहुत बड़ा चैम्पियन है, जमहूरियत का दिल दादा है, बल्कि जमहूरियत का दादा और परदादा है वो, ठीक है। तो वो इस तरह का उन्होंने अपने ऊपर एक लेबल चस्पा किया होता है। जी हाँ, आप को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराता, मैं बात कर रहा हूँ आज इसकी वीडियो में जावेद हाशमी साहब के हवाले से। तो जावेद हाशमी का आप लोगों ने देखा कि मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, इस तरह का उन्होंने लेबल चस्पा किया। फिर पहले वो नून लीग में थे, फिर उन्होंने जो है ना PTI ज्वाइन कर ली, और उसके बाद धरने के दिनों में वो छोड़ के चले गए, और उन्होंने कहा कि चूंकि आर्मी इंटरवीन कर रही है, आर्मी ने जो है ना ये धरना कराया है, इसलिए मैं बहुत बड़ा उसूल पसंद सियासतदान हूँ और मैं ये धरने से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। उसके बाद उन्होंने चंद इंकशाफात भी किए थे। तो गोया उनका मकसद ये था कि मैं तो सिर्फ जमहूरी इंसान हूँ और जेन्युइन और कंटिन्यूस डेमोक्रेटिक स्ट्रगल पे यकीन रखता हूँ, इसलिए मैं इस धरने से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ क्योंकि उसमें आर्मी का हाथ है, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि जावेद हाशमी वो जमहूरियत का चैम्पियन है। चुनांचे मेरे सामने, मैं हमेशा प्रूफ से बात करता हूँ, जावेद हाशमी साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं और ज़माना है तालिब इल्मी से ही उनके साथ रहे हैं। मैं उस किताब में से चंद लाइनें आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ, और ये ज़रूरी है इसलिए कि मैं इन शख्सियात को बेनकाब इसलिए करता हूँ, ठीक है। मेरे कोई किसी के साथ ज़ाती मुखासमत या दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो ना पॉलिटिकल हिस्ट्री करेक्ट होनी चाहिए, सही और दुरुस्त होनी चाहिए, खरे और खोटे की पहचान होनी चाहिए, सच और झूठ, हक और बातिल की पहचान होनी चाहिए, ठीक है, ताकि लोग आइंदा इनके हाथों बहकने से जो है ना वो जो है ना गुरेज करें या उनके बहकावे में ना आए। ये किताब है नाज़रीन, मेरा दोस्त नवाज शरीफ, ये किताब है, और ये किताब है नाज़रीन ज़िया शाहिद साहब की, ठीक है। ये कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। तो उसके एक पेज पे है कि अल्लाह जानता है मुझे जावेद हाशमी हो या इनामुल नियाज़ी, किसी से दुश्मनी न दुश्मनी है, ना मैं किसी का दीनदार हूँ। जावेद हाशमी को जवानी से देखा जब तक ये ख़ुद फ़ौज के ज़रिए वफाकी वज़ीर के ओहदे तक पहुँचा, फ़ौज के ज़रिए वफाकी वज़ीर के ओहदे तक ये पहुँचे हैं, तब तक तो फ़ौज ठीक थी। मेरा दोस्त जावेद हाशमी, जो मेरे एक और पुराने दोस्त मुजीबुर रहमान शामी का गहरा दोस्त और यार गार भी है, क्या कम्बिनेशन है इनकी दोस्ती का, ठीक है। दोनों में बहुत दोस्ती है। ताहम जावेद हाशमी ने अपने बारे में एक तस्वर बना रखा था कि वो गवर्नर पंजाब मुस्तफ़ा कर के मुकाबले में डट कर खड़े हैं। खैर, शरीफ फैमिली का वो पसंदीदा था और एक बार मुल्तान से मुंतखब ना हो सका तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई सीट पर भाटी गेट लाहौर से उसे ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब कराया। दूसरी बार रावलपिंडी ज़िमनी इलेक्शन लड़वाया और कामयाब करवाया। अलबत्ता मुझे दुख पहुंचा कि परवेज़ मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ को निकाला, और वो भी आपको मालूम है कि कैसे एक तैयारे को डाइवर्ट करने का हुक्म दिया पड़ोसी मुल्क की तरफ, वो खैर एक पूरी हिस्ट्री है। लेकिन तो अचानक मुल्तान के बहादुर आदमी को जोश आ गया कि ये साली फ़ौज कौन होती है सियासत में दखल देने वाली। हालांकि यही फ़ौज थी कि जावेद हाशमी को उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल में हाथ थामा और उनको वफाकी वज़ीर के ओहदे तक पहुंचाया, बल्कि उनके गिर्द नवाज शरीफ, उनके गुरु नवाज शरीफ और ख़ुद उनको भी बरसरे इक़्तिदार तक लाने में का किरदार अदा किया, उनके गुरु को भी और ख़ुद जो है जावेद हाशमी को भी। उस वक़्त वर्दी वाले अच्छे थे, लेकिन जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है, तो जावेद हाशमी को तैश आ गया और उसने वर्दी वालों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के सदर के दौर से उन्हें जानता हूँ। बहरहाल वो माल और दौलत के मालिक हैं और बरसों तक ज़िया उल हक की नौकरी करते रहे हैं, ज़िया उल हक की काबीना में वज़ीर रहे हैं,
और उसे यकसर वो भूल चुके हैं, वो अपनी जो है ना इसलिए भूल चुके हैं। लेकिन वो ज़िया शाहिद साहब कहते हैं कि हमें तो याद है, हम तो नहीं भूले कि कैसे उनको फ़ौज लाई और कैसे उनको ट्रेनिंग करती रही और कैसे उनको वज़ारत तक पहुँचाया, खुद उनके कायद को भी वज़ारत तक पहुँचाया और फिर वज़ीर आला और पंजाब के ओहदे तक पहुँचाया। और उसके बाद जो है ना कहाँ कहाँ आप देख लें। फिर उन्होंने मैं बागी हूँ नाम की एक किताब भी लिखी। मैं हमेशा पूछता हूँ जावेद हाशमी बताएं वो किसके बागी हैं, किस चीज़ के बागी हैं? फ़ौज के बागी हैं। फ़ौज को तो खुद के वो परवरदा हैं फ़ौज के। खैर वो तहरीक इंसाफ में शामिल होते हैं और उसके बाद जो है ना फिर एक जलसा आम में उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, उनकी फरमाइश के मुताबिक जो तहरीक इंसाफ के जज्बाती कारकुन हैं वो नारे लगाते हैं कि बागी 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 बागी। खैर बागी का मतलब तो मुझे तो समझ में जल्दी आया है, ठीक है। और फिर उन्होंने धरनों के ज़माने में अचानक तहरीक इंसाफ छोड़ दी और इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लगाने का धमाका कर दिया कि फ़ौज ने उसे खड़ा किया है। अल्लाह जाने वो कौन सी फ़ौज थी जिसने इमरान को खड़ा कर दिया और फिर भूल गई और वो बेचारा खिलाड़ी महीनों कंटेनर पर खड़ा सूखता रहा, ठीक है। आगे चलें, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि जावेद हाशमी पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने टिकटों की तकसीम में खूब माल कमाया, ठीक है। अभी वो ज़िया शाहिद साहब लिखते हैं कि हमारे अखबार का रेजिडेंट एडिटर मियाँ गफ़ार ऊपर नीचे कई कालम लिख चुका है कि जावेद हाशमी हाजी नहीं है और अपने आबाई कस्बे मखदूम रशीद के कब्रिस्तान और औकाफ की ज़मीनों पर कब्ज़े करके फ़रोख्त कर चुका है। मैंने जावेद हाशमी को कई बार दावत दी कि लाहौर आओ तो मेरे टीवी चैनल के प्रोग्राम में सामने बैठो, अगर ये इल्ज़ाम गलत हैं तो जवाब दो जिसका तुम्हें हक हासिल है। तहरीक इंसाफ की कमर में खंजर घूमने के बाद उसे जो कुछ मिला और जितनी रुसवाई उसे मुल्तान के सियासी हलकों में नसीब हुई कि जुम्मा की नमाज में वो जिस मस्जिद में जाता है लोग आवाज़ें कसते हैं, लेकिन जब वो लाहौर जाता है तो पुराने अखबार नवीस दोस्तों के साथ गपशप करता है, लेकिन मेरे दफ्तर आना जो है वो गवारा नहीं करता। अब वो लिखते हैं कि हमारे अखबार के रेजिडेंट एडिटर मियाँ गफ़ार ने कई कालम लिखे हैं कि कैसे मखदूम रशीद की कब्रिस्तान और औकाफ की ज़मीनों पे कब्ज़ा करके जावेद हाशमी साहब ये जो बागी हैं ये फ़रोख्त कर चुके हैं। अब आखिरी बात, एक बार तो मैंने उसे नौजवानों की एक पार्टी बनाने का मशवरा भी दिया जिसका नाम हाशमी और तारिक चौधरी ने मिलकर तहरीक इनकलाब रखा था। मैंने खैर सगाली के तौर पर मंशूर का किताबचा 10,000 की तादाद में खूबसूरत छपवा कर दोनों को तोहफे में दिया, मगर मेरा दोस्त जावेद हाशमी जो ज़ियाउल हक की नौकरी छोड़कर आया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, सेक्रेटेरिएट के सामने कालीन और एक पुरानी गाड़ी जलाने के मुजाहरे पर एक रात कबल ये कहकर मुल्तान भाग गया कि जनरल ज़ियाउल हक ने टेलीफोन करके ऐसी हरकत से मना किया है। ब्रादरम तारिक चौधरी साबिक सेनेटर से पूछ लें, वो भी इस वाक़े की गवाही देंगे। ये है उस हमारे इनकलाबी और बागी की कहानी जो हर जलसे में अपनी फरमाइश पर, अपनी ख्वाहिश पे जो है वो बागी का नारा लगवाते हैं। लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कि नौकरी से वो दस्तबरदार हुए और उन्होंने कहा कि मैं जो है ना इलेक्शन लड़ूंगा, फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब ने उनको फ़ोन किया, ठीक है, और एक फ़ोन कॉल पे जो है ना वो शहर छोड़कर भागकर चले गए, ठीक है। और आज ये बागी बनते हैं, ठीक है, और ये कहते हैं कि जी हमारा जो है तहरीक इंसाफ का धरना ही मैंने इसलिए छोड़ा था कि वो फ़ौज उसको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन मैंने आपको उनकी पूरी हिस्ट्री बता दी और उनके गुरु नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री बता दी कि दोनों को ये फैक्ट है, अज़र मिन शम्स बात है, इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है कि कैसे फ़ौज ने इन दोनों को सपोर्ट किया। एक को वज़ीर-ए-आज़म को जो तक पहुँचाया और इनको वजारत वज़ीर तक बनाया और ज़ियाउल हक की नौकरी करते रहे। लेकिन अलमिया ये है कि उस वक्त तक तो ठीक है, जैसे कि ज़िया शाहिद साहब ने भी कहा, मेरा दोस्त नवाज शरीफ इस किताब ने, अलमिया ये है कि उस वक्त तक तो ठीक है, कोई मसला ही नहीं है भाई, जमहूरियत के कोई ख़तरात ही लायक नहीं है। लेकिन जब आपके अपने गलतियों की वजह से, अपने करप्शन की वजह से, मनी ट्रेल न देने की वजह से हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं और आपसे हिसाब किताब मांगा जाता है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, किसी भी सियासतदान पे ये उसूल का आप इतलाक़ कर सकते हैं, किसी भी सियासतदान का, कि उन्होंने जायदादें बनाई हो या सोर्स ऑफ इनकम न बताया हो, तो भाई आप उसको सबूत देंगे, पेश करेंगे, शवाहिद उसको पेश करेंगे, तो तब जाके जान खलासी होगी। इस तरह तो नहीं है ना कि आप एक नारा लगा के और फ़ौज दुश्मनी की आड़ में और तासुब और उनके मदाखलत की आड़ में आपको खुलेआम लूट मार की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन खैर ये आज जो इस बागी के बारे में मैंने बताना ज़रूरी था मेरे लिए, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि पॉलिटिकल
हिस्ट्री भी, लेटेस्ट डेवलपमेंट तो ज़रूरी है कवर करना, और मैं साथ साथ कर रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री के हवाले से भी आप लोगों के सामने ऐसे किरदार पेश करता रहूँगा विद प्रूफ, विद एविडेंस, विद डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा या वीडियो एविडेंस के ज़रिए, ताकि हमारे जो सियासत है, हमारा एक सियासी शऊर जो है वो इर्तिकाई मराहिल मज़ीद तय कर सके और हम इस किस्म के लोगों के नरगे में मज़ीद ना आए। यही मेरा मतमाए नज़र है, यही मेरा मतलब वो मकसूद है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस मौजू पे मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।